12 साल से बंद पड़े एक खंडहर नुमा मकान में अचानक से एक महिला पहुंचती है। महिला वहां पहुंचने के बाद फूट फूट करके रोने लगती है, चीखने लगती है और चिल्लाने लगती है और चीख चीख करके कहने लगती है कि कोई मेरी बेटी को लौटा दो, कहाँ है मेरी बेटी। तभी वहां पर एक नर्स पहुंचती है और उस महिला को देख करके उसके गाल के ऊपर एक जोरदार चाटा जड़ देती है। चाटा जड़ने के बाद वो महिला कहने लगती है कि धिक्कार है तुम्हारी जैसे मां पर, आज 12 साल के बाद तुम्हें अपनी बेटी का याद आया। दोस्तों, कौन थी वो महिला जो आज 12 साल के बाद उस मकान में जाकर के अपनी बेटी को ढूंढ रही थी, और कौन थी उसकी बेटी, कहां उसकी बेटी चली गई थी, और कौन थी ये नर्स जो उस महिला के ऊपर इतना चीख रही थी, चिल्ला रही थी और उसे चाटा जल रही थी। क्या थी कहानी, क्या था किस्सा, सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि वीडियो काफी इमोशनल है, काफी दर्द विदारक कहानी है, इस कहानी को लास्ट तक सुनिएगा। इस चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। नोएडा के काफी सुनसान इलाके में एक घर होता है। उस घर में एक जवान महिला रहा करती है। उस महिला का इस दुनिया में कोई नहीं था और महिला कुछ ऐसा गलत काम करती थी जिसकी वजह से उस सुनसान इलाके में और उस अकेले घर में उसे रहना पड़ता था। कुछ दिनों के बाद उस महिला को एक बेटी होती है। बेटी को पाकर के महिला काफी खुश रहने लगती है, बेटी के साथ अपना समय व्यतीत करने लगती है। लेकिन तभी वो महसूस करती है कि इस बेटी के आने के बाद जो उसका गलत धंधा था, जो गलत काम करके उसके पास जो पैसे आते थे, वो सारा धीरे धीरे बंद होने लगता है, सब ठप होने लगता है। वो महिला भूखों मरने लगती है। महिला सोचती है कि मैं अभी कैसे खाऊंगी, कैसे अपना जीवन यापन करूंगी। पहले तो काफी ऐशो आराम से मेरी जिंदगी कट रही थी, बहुत पैसे मेरे पास आ रहे थे, लेकिन जब से ये बेटी आ गई है तब से मेरे पास पैसे आना बंद हो गए हैं, मेरा ऐशो आराम छीन गया है। ये सोच करके एक दिन सुबह होते ही उस बेटी को उसी घर में छोड़ करके और वो दूसरे प्रदेश में निकल जाती है। दोस्तों, वो बेटी उसी घर में, उसी मकान में और उसी कमरे में पड़ी रहती है। सुबह से जब शाम होता है तो 6 महीने की बेटी को भूख लगता है, वो चीखने लगती है और जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन उस इलाके में, उस जंगली इलाके में, उस सुनसान इलाके में कोई भी उसकी चीख और पुकार सुनने वाला नहीं था। वो पूरी रात, शाम से लेकर के पूरी रात तक रोती रहती है, सुबह तक चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, रोती रहती है, लेकिन उस बेटी को की चीखना, चिल्लाना और रोना किसी के कानों तक नहीं जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उस जंगली एरिया में, उस एरिया में कोई आता ही नहीं था। उस एरिया से, उस सुनसान एरिया से कोई जाता ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं चल पाता है। और वो बेटी जो 6 महीने की थी, वो चीखती रहती है, रोती रहती है, चिल्लाती रहती है। लेकिन जब सुबह होता है तो एक व्यक्ति उसी रास्ते से जा रहा होता है। वो व्यक्ति जिसका नाम विजय होता है, वो वहीं पर कहीं नौकरी करता था, एक छोटा सा नौकरी करता था। और वो उस दिन सोचता है कि चलो, उतना लंबा रास्ता होकर के जाने से अच्छा है कि ये इसी शॉर्टकट रास्ते से अपने काम पर पहुंच जाया जाए। वो कभी कभी उस रास्ते को पकड़ करके आता जाता था और उस रास्ते से वो निकल रहा होता है। तभी उसे एक छोटे बच्चे की चीखने की आवाज उसके कानों में जाती है। वो वहीं पर ठिठक जाता है और अपना कान चारों तरफ घुमा करके देखने लगता है, सोचने लगता है कि कहां से बच्चे की चीख की आवाज आ रही है। तभी उसे महसूस होता है कि ये जो मकान है, इसी मकान में से उस बच्चे की चीखने की आवाज आ रही है। उस मकान के खिड़की के पास जाता है और कान लगा करके और सुनने की कोशिश करता है कि कहां से आ रहा है आवाज। तभी उसे पता चलता है कि इसी घर में से जरूर इस बच्चे के रोने और चीखने की आवाज आ रही। लेकिन काफी देर तक कान लगा करके बैठा रहता है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा महसूस नहीं होता है और उसे ड्यूटी पर जाने के लिए लेट हो रहा था। इसलिए वो सोचता है कि चलो, किसी का बच्चा, कोई अपने बच्चे को नहला धुला रहा होगा और वो रो रहा होगा, और ये सोच करके वो सीधे अपनी ड्यूटी के लिए चला जाता है। लेकिन जब वो ड्यूटी पर जाता है, ड्यूटी पर पहुंचने के बाद भी उसके दिमाग में बारों बार यही कौंध रहा था, यही घूम रहा था कि आखिर वो बच्चा इतना चीख रहा था, ऐसा चिल्ला क्यों रहा था। उसका गला जो था भरा सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि बच्चा काफी देर से, कई घंटों से चीख रहा है। उस विजय को, उसका दिमाग काम में बिल्कुल ही नहीं लगता है। वो जल्दी जल्दी सोचता है कि जैसे ही शाम हो और मैं फिर उस रास्ते से जाऊं। और शाम जब होता है, वो अपने काम को छोड़ करके फिर उसी रास्ते से भागता हुआ उस मकान के पास पहुंचता है। जब उस मकान के पास वो पहुंचता है तो फिर से वही चीखने की आवाज उस बच्चे की उसके कानों में पड़ती है। बच्चा इतना चीख रहा था, रो रहा था, चिल्ला रहा था, और ऐसा लग रहा था कि बच्चा कई घंटों से, कई दिनों से रो रहा है। उसका गला भर गया था और वो चीख रहा था, रो रहा था, और रोते रोते कभी कभी उसकी आवाज बंद हो रही थी। दोस्तों, तभी वो विजय होता है,
उस शीशे के ऊपर जाता है और शीशे के ऊपर एक पत्थर से जोरदार प्रहार करता है। वो शीशा टूट जाता है और जैसे ही उस खिड़की का शीशा टूटता है, उस खिड़की में झांक करके देखता है तो वहीं पर बिस्तर पर एक बच्चा पड़ा हुआ था और बच्चा काफी रो रहा था, काफी चिल्ला रहा था। उस बच्चे की हालत देख करके विजय बिल्कुल वहीं पर ठिठक जाता है और तुरंत पुलिस को फोन लगाता है। पुलिस को फोन करके बताता है, लोकेशन बताता है कि इस जगह पर एक बच्चा पड़ा हुआ है, रो रहा है। तुरंत पुलिस वहां पर पहुंचती है, दरवाजे को तोड़ करके उस रूम के अंदर घुसती है पुलिस। उस बच्चे को देखती है तो बच्चा काफी रोते रोते लस्ट हो चुका था। तो तुरंत पुलिस उसको रिकवर करती है और विजय को काफी शाबाशी देती है, काफी धन्यवाद देती है और कहती है तुम्हारे वजह से आज एक बच्चे को बचाया जा सका है, बहुत ही तुम्हारा धन्यवाद है, बहुत ही नेक काम तुमने किया है। दोस्तों पुलिस वाले उस बच्ची को लेकर के सीधे हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में ले जाकर के उसको एडमिट कराया जाता है। जैसे ही उसको एडमिट कराया जाता है, उस हॉस्पिटल के जितने नर्स वगैरह थे, डॉक्टर्स वगैरह थे, सभी भाग करके आते हैं, बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे बच्चा रिकवर होने लगता है। उसी हॉस्पिटल में एक नर्स होती है जिसका नाम लीना होता है। लीना उस बच्ची को काफी प्यार करती थी, काफी उसके साथ खेलती थी, काफी उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करती थी। किसी भी काम को अगर वो कर रही होती है, कोई भी ड्यूटी कर रही होती है, सीधे अपना ड्यूटी कंप्लीट करने के बाद उस बच्ची के पास आती थी, बच्ची के साथ बैठती थी, उससे उसे काफी खिलाने कुदाने की कोशिश करती थी। काफी उस लीना का उस बच्ची से प्यार बढ़ गया था और धीरे धीरे हमेशा वो जब हॉस्पिटल में आती है, सीधे सबसे पहले उस बच्ची के पास पहुंचती है, बच्ची से के साथ हंसती है, खेलती है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता है और जब वो बच्ची काफी रिकवर हो जाती है, रिकवर होने के बाद जो डॉक्टर्स होते हैं पुलिस वालों को बुलाते हैं और कहते हैं बच्ची काफी ठीक हो गई है, इसे आप लेकर के जा सकते हैं। पुलिस वाले उस बच्ची को लेते हैं और लेकर के सीधे एक अनाथ आश्रम में पहुंच जाते हैं। उस अनाथ आश्रम में उस बच्ची को दे दिया जाता है और वो बच्ची उस अनाथ आश्रम में रहने लगती है। उसी दिन जब शाम को लीना आती है हॉस्पिटल में और आते ही उस बच्ची के पास पहुंचती है, जब बच्ची को वो नहीं देखती है तो काफी हैरान और परेशान होने लगती है। वो अगल बगल की नर्सों से पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ पर है। जो उसकी नर्स अगल बगल की और भी नर्सें थी वो हंसने लगती हैं और कहती है तेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है, तेरी बच्ची कहाँ से आ गई। वो कहती है वो बच्ची जो उस घर से रिकवर हुई थी, उस घर से लेकर के आई गई थी, वो बच्ची कहाँ चली गई। तो जो नर्सें हैं वो हंसने लगती हैं और कहती हैं क्या हो गया, उस बच्ची से क्या लगाव हो गया तुझे। तभी लीना कहती है मैं उस बच्ची को गोद लूंगी, मैं उसे पालूंगी, मुझे मैं उसे अपनी बेटी बनाऊंगी। जो नर्सें थी बाकी वो काफी हंसती हैं और कहती हैं तेरी शादी भी नहीं हुई, तू अभी अगर गोद ले लेगी बच्ची तो तेरे से कोई शादी भी नहीं करेगा, तू बिना शादी के ऐसे ही रह जाएगी। लीना कहती है चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी शादी हो या ना हो, मैं उस बच्ची से प्यार करती हूँ और उसे मैंने अपनी बेटी मान लिया है, मैं उसे पालूंगी, मैं उसे अपने पास रखूंगी। और इतना कहने के बाद वो पता करती है कि अनाथ आश्रम कहाँ पर है। उसके डॉक्टर और नर्स कहते हैं वो अनाथ आश्रम में, पुलिस वाले उसको लेकर के चले गए। वो पता करने के बाद सीधे अनाथ आश्रम पहुंचती है। अनाथ आश्रम में जाकर के अनाथ आश्रम वालों से रिक्वेस्ट करती है और कहती है मैं इस बेटी को पालना चाहती हूँ। जो अनाथ आश्रम के जो हेड होते हैं वो कहते हैं अभी तो तुम्हारी बेटी शादी भी नहीं हुई है, तुम्हें ऐसे कैसे दिया जा सकता है। उनके पैरों पर गिरने लगती है और कहती है कि मुझे किसी भी तरह से ये बेटी चाहिए, आपको जो भी लिखवाना है, जहां भी लिखवाना है सब लिखवा लीजिए। आप अगर ये कहते चाहते हैं कि अगर इसको मैं पालूं और मैं शादी न करूं तो मैं शादी भी नहीं करूंगी, मैं शादी भी अपना नहीं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे ये किसी भी हालत में ये बेटी चाहिए ही चाहिए। जो अनाथ आश्रम के जो हेड होते हैं वो उस बेटी की बात मान जाते हैं, लीना की बात मान जाते हैं और उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी करा करके जो अनाथ आश्रम से बच्चे का गोद लेने की जो फॉर्मेलिटीज होती है, जो काम होता है वो सब करवाने के बाद, डॉक्यूमेंटेशन करवाने के बाद और लीना को हैंड ओवर कर दिया जाता है। लीना उस बेटी को लेकर के आ जाती है और अपने घर में रखने लग जाती है। उसका बेटी का नाम निशा रखती है और काफी अच्छे तरीके से अपनी बेटी को पालने लग जाती है। उसे सरकारी क्वार्टर, सरकारी हॉस्पिटल था, उसे सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था। उसी क्वार्टर में उसको निशा को रखने लगती है और उसे अच्छे तरीके से अपने माँ बाप का प्यार देने लग जाती है। धीरे धीरे निशा बड़ी होने लगती है और जब निशा 4-5 साल की हो जाती है, उसका स्कूल में लीना एडमिशन करा देती है और निशा जो है पढ़ने के लिए जाने लगती है। काफी प्यारी लगती, काफी सुंदर लड़की थी। लीना उसे अपनी बेटी निशा को देख करके काफी खुश रहती थी। एक दिन निशा स्कूल से आती है और स्कूल से आने के बाद अपनी माँ लीना से पूछती है कि माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं। स्कूल में जितने भी बच्चे आते हैं कभी उसके पिताजी लेने के लिए आते हैं, कभी छोड़ने के लिए आते हैं, मेरे पिताजी कहाँ हैं। मेरे पिताजी तो कभी मुझे लेने छोड़ने के लिए नहीं जाते हैं। तभी लीना कहती है बेटी तेरे पिताजी तेरे जन्म के समय ही मर गए थे, वो इस दुनिया में नहीं है। जब ये बात निशा सुनती है
तो काफी दुखी होती है, उसकी आंखों से आंसू आता है। लेकिन फिर लीना कहती है कि मैं हूं ना, तेरी माँ भी मैं ही हूँ, तेरा पिता भी मैं हूँ, मुझे किसी तरह का कष्ट नहीं होगा, जीवन भर मैं तुम्हें पालती रहूंगी, तुम परेशान नहीं होना। दोस्तों, जो निशा होती है अपनी माँ से काफी प्यार करती है, माँ के गले लग जाती है और रोने लगती है, कहती है माँ वो तो मुझे पता ही है। और फिर जो निशा होती है सारी चीजें भुला करके और अपने माँ के साथ अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन करने लग जाती है। लेकिन जो लीना होती है, लीना के दिलो दिमाग में ये चीजें बैठ जाती है कि आज बेटी छोटी है इसने ये बात मान लिया, लेकिन कल के दिन जब बड़ी होगी तो ये फोर्स लगा करके और पूछने की कोशिश करेगी कि सच में बताओ कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। और अगल बगल वाले लोग जब उसको बताएंगे कि तुम्हारा कोई पिता नहीं है, तुम्हारी जो माँ है तुम्हें गोद लेकर के और तुम्हें इतना बड़ा की है, तो फिर दिक्कत होगा। इसलिए इसके पिता का पता लगाना जरूरी है। वो पुलिस वालों के पास जाती है। पुलिस वाले उसको कहते हैं कि देखो, वो जो घर है वो एक उसमें महिला रहती थी, वो महिला काफी गलत काम करती थी, उसमें कोई जेंट्स नहीं था और उस महिला का कहीं भी अता पता नहीं चल रहा है। वो शहर को छोड़ करके कहीं और चली गई है। काफी हम लोगों ने ढूंढा, काफी पता लगाया, लेकिन उस महिला का कुछ भी पता नहीं चला। तो इसलिए हम लोग चुपचाप हो गए हैं। लेकिन अब लीना सोच लेती है कि उस महिला को मैं पता लगाऊंगी ही, आज नहीं तो कल कभी न कभी तो वो महिला इस घर में अपने आएगी ही। और वो अक्सर हर एक दो दिन में उस घर में जाया करती और पता करती कि महिला कोई आई है या नहीं आई है। तभी इसी क्रम में तकरीबन 4-5 साल बीत जाते हैं। उसकी बेटी जो होती है 11-12 साल की हो जाती है और फिर वो एक दिन उसी क्रम में उस घर में जाती है और पता लगाने की कोशिश करती है, देखने की कोशिश करती है कि कोई आया ही नहीं आया कि नहीं आया। तभी उस घर में एक औरत की चीखने की, रोने की आवाज आती है और वो औरत लगातार रोए जा रही थी और कहे जा रही थी कि कहाँ है मेरी बेटी को कोई लौटा दो। और इतना कह करके वो रो रही थी। तभी लीना वहां पहुंचती है और जोरदार चाटा उसके गाल पर जड़ देती है। दोस्तों, जैसे ही उसके गाल पर वो चाटा जड़ती है और उसके ऊपर चीखने लगती है, कहती है कि धिक्कार है तेरे जैसे माँ पर, जो तुम अपनी 6 महीने की बेटी को ऐसे की छोड़ करके और चली गई। तभी वो जो औरत होती है वो सारी चीजें, सारी कहानी अपनी उसको बताती है और कहती है कि मैं एक गलत काम करती थी जिसकी वजह से मुझे बेटी को छोड़ना पड़ा। मैं भूखों मर रही थी, मैंने सोचा कैसे अपनी जीवन यापन करूंगी, कैसे बेटी को पालूंगी, इसलिए मुझे छोड़ करके जाना पड़ा। तभी लीना और उसके ऊपर चीखने लगती है, कहती है तुम भीख मांग ली होती, लेकिन अपनी बेटी को तो अपने पास रखना था, बेटी को कैसे छोड़ करके चली गई। तो महिला कहती है कि मैं गलत काम करती थी, मैं नहीं चाहती थी कि बेटी को ये सब चीजें पता चले कि मैं गलत काम करती हूँ। और मुझे पता था कि इस रास्ते से कोई ना कोई व्यक्ति आता जाता और उसकी आवाज सुन करके जरूर इसको ले लेगा और जरूर पाल लेगा, इसलिए मैं छोड़ करके चली गई। दोस्तों, वो लीना उससे कहती है कि अक्सर वो तेरी बेटी पूछती रहती है कि मेरे पिताजी कौन है, मेरे पिताजी कौन है, और उसी का पता लगाने के लिए हमेशा मैं तुम्हारे यहाँ घर पर आती थी कि कोई तो होगा जो इसे छोड़ कर गया होगा, कभी ना कभी तो वापस आएगा। आज मैं तकरीबन 7 साल से इस घर में आ रही हूँ और पता कर रही हूँ कि कहाँ पर है वो औरत, कहाँ पर है, लेकिन तुम्हारा कहीं भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था। तभी वो कहती है कि मैं क्या बताऊं, इसका पिता कोई है ही नहीं, मैं तो ऐसे गलत काम करती हूँ और उसी गलत काम का ये एक गलत तरीके से गलत नजायज पैदा हुई है। इसका पिता कोई नहीं है और मुझे कुछ पता ही नहीं है कि इसका कौन है पिता। दोस्तों, इतना बात सुनने के बाद लीना भी काफी दुखी हो जाती है और कहती है कि ठीक है, तुम अपनी जिंदगी जाओ और जियो, लेकिन तुम्हारी जो बेटी है अब तुम्हारा उसके ऊपर अधिकार नहीं है। उसको मैंने पाला है, उसको एक अच्छी जिंदगी दे रही हूँ, अपनी परछाई उसके ऊपर नहीं पड़ने देना, नहीं तो जो बेटी है वो काफी परेशान होगी और काफी उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए मुझे उसको पालने दो। तुम्हें जब भी जरूरत पड़ेगी तुम आ करके और किसी न किसी बहाने अपनी बेटी को देख सकती हो, उससे मिल सकती हो, लेकिन ये चीजें उस बेटी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसकी माँ हो। दोस्तों, जो औरत होती है वो भी कहती है कि ठीक है बहन, आप ले जाइए, आपके ऊपर ही है, आपने बेटी को पाला है पोसा है। अगर आपने नहीं उस बेटी को पाला पोसा होता तो मेरी बेटी आज इस दुनिया में होती या नहीं होती। आपने उसको पाला पोसा इतना बड़ा किया, उसे अच्छी जिंदगी दीजिए, उसे आगे जीवन में खूब बढ़ाइए। मुझे जब भी अपनी बेटी को देखना होगा मैं किसी न किसी बहाने से आ करके दूर से उसको देख करके चले जाऊंगी। और धीरे धीरे यही होता है, जब उस महिला को देखना होता है वो आकर के अपनी महिला को उसको कभी स्कूल में, कभी उसके घर में किसी न किसी बहाने आकर अपनी बेटी को देख करके उससे एक दो बातें करके चली जाती है।
कभी भी उस बेटी को उसने अपना पता नहीं बताया और लीना उस बेटी को अपने पढ़ा लिखा करके और बहुत बड़ा डॉक्टर बनाती है। एक दिन जब वो डॉक्टर बन जाती है, वो शहर के सारे लोगों का ट्रीटमेंट करती है। एक हॉस्पिटल बनवाती है अपने पैसे से, अपने कमाए हुए पैसे से, और उस हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज लोगों को, गरीबों का और जो ऐसे निसहाय लोग हैं उनका मुफ्त में इलाज करती है। दोस्तों, इस तरह से एक महिला, एक नर्स ने अपनी एक ऐसी बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया, एक बड़ा डॉक्टर बनाया और उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।